तो आज है संडे और लेके आ गया मैं एक नया स्टोरी टाइम वीडियो। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि आज से लगभग 5 साल पहले की बात है। मैं उस टाइम दिल्ली में रहा करता था और हमारे गांव में एक नया चुनाव हुआ था। मेरे लिए नया था, चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं, बट मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं बिल्कुल नया यंग हुआ था और मुझे इस बारे में बिल्कुल खबर ही नहीं थी कि चुनाव होता क्या है। बस ये पता था कि हाँ वोटिंग होती है, पर वोटिंग से क्या होता है ये बिल्कुल नहीं पता था। तो हम लोग अपने गाँव आए थे, पापा मम्मी वोट डालने के लिए, तो साथ में मुझे भी लेके आ गए थे। आने के बाद पता चला कि वोट वाला दिन आ गया। अब सब एक्साइटमेंट थे, बट मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कौन सी पार्टी कैसे है और किसको वोट देना है। तो अब हमारे गांव से कुछ 1-2 किलोमीटर दूरी पे वोटिंग बूथ लगा हुआ था, जहाँ पे वोटिंग दिया जाता है। तो सब लोग जा रहे थे गाड़ी से। तो मैंने क्या सोचा कि यार मैं तो था ही लंबा सा, बट मेरा वोटिंग कार्ड बना नहीं था। तो मैं गाड़ी में बैठ के बार बार वहाँ जा रहा हूँ और बार बार उतर जा रहा हूँ, बार बार वहाँ जा रहा हूँ, बार बार वहाँ उतर जा रहा हूँ और अगेन वहाँ से यहाँ आ जा रहा हूँ। मुझे मज़ा आ रहा था, तो मैं बस ऐसे ही घूमता हुआ मज़े कर रहा था और आ रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब घर आया तो मेरी दादी थी, वो बहुत ओल्ड थी, तो उनको वोट दिलाने जाना था। तो उनके साथ मैं वापस गया वहाँ पे, और वहाँ पे क्या हुआ कि बात ये छिड़ गई थी कि भाई अब ये वोट देने जा नहीं पा रही थी अकेले, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा था कौन सा बटन दबाना है। अब भाई मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा था वोटिंग बूथ देने, तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था अंदर क्या होता है। तो क्योंकि मैं घर में बड़ा था, तो मुझे सौंप दिया गया कि तू जा इसके साथ, दादी के साथ जाओ और वहाँ पे वोटिंग देना है और इस पार्टी को वोटिंग देनी है। और भाई मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा हूँ कि वाह मेरे को तो मौका मिल गया। मैं अभी 18 साल का हुआ भी नहीं और मुझे वोटिंग देने का मौका मिल गया, एक तरह से फेक वोट। अब मुझे बता दिया गया कि इस पार्टी के इस वाले बटन को दबाना है। फाइनली एंट्री हुई हम लोग की, और हम लोगों ने एंट्री लिया। तो जो ऑफिसर होता है वोटिंग बूथ पे, वो स्टार्टिंग में खड़ा था। वो मुझसे ऐसे कह रहा है कि क्या नाम है तुम्हारा। फिर मैंने इंट्रोड्यूस किया कि हाँ मैं इनका पोता हूँ, और 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है और कह रहा है कि ये आपको बुलवा देगा और ये अपनी पार्टी को वोट दे देगा। मुझे दादी कह रही है कि ऐसा नहीं है, जो मैं कहूँगी ये वही करेगा, मेरा असली का पोता है। तो फिर हम लोग को एंट्री मिली और हम लोग वोट देने गए। अब बात हुई क्या कि अंदर जब वोट देने का टाइम आ गया, तो मेरे दिमाग से निकल गया कि कौन सा मतलब वो बटन दबाना था। मुझे नाम तो पता था कि हाँ इस पार्टी के इस बंदे का नाम है, बट मुझे उसका साइन नहीं पता था। सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे साइन शो कर रहा था। अब मैं टोटली कंफ्यूज। अब मैं समझ नहीं पा रहा। दादी कह रही है कि दबाओ उसको। दादी नाम ले रही है यार, मतलब दादी नाम ले रही है, साइन बता नहीं रही है। अब मैं कंफ्यूज कि मैं दबाऊँ तो दबाऊँ क्या। और फिर मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके अपने अंदाजे के हिसाब से मैंने बटन दबा दिया। बटन दबा के मैं बाहर आया, और बाहर आने के बाद क्या हो रहा है कि मुझसे पूछा गया कि तूने बटन दबाया। मैंने कहा हाँ दबाया, और फिर वहाँ पे साइन बता रहे लोग कि इस पे दबाया ना। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरी जब उन्होंने साइन बोला ना, मैं अंदर से डर गया, बिल्कुल मेरी फट गई। यार मैं साइन तो कुछ और दबा के आया, इन्होंने बोला तो कुछ और था। अब मैं खूब हंस रहा हूँ 2 मिनट तक। वो लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ, लग रहा है कि फर्स्ट टाइम वोट दिया इसलिए इतना खुश हो रहा है। उन्हें मैं कैसे बताऊँ कि मैंने गलत वोट दे दिया। मेरी दादी कह रही है कि नहीं सही वोट दिया है, मेरे वोट से ही जीतेगा। खूब भाई खूब पावर बांध दी है। उसके बाद मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि उस टाइम बोलना मुझे सही लगा नहीं। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ कि सबने वोट दिया और हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद जैसे ही रात होती है तो सारी फैमिली छत पे आ जाती है और बात विचार होता है आपस में सबके। तो सब वोट वगैरह के बारे में बात कर रहे थे कि ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी जीतेगी। और भाई जितनी बार ये चीज़ बात हो रही थी, मेरा मन धक धक कर रहा था कि मैंने तो गलत वोट दे दिया है। अगर गलती से वो पार्टी एक वोट से हार गई तो ये होगा कि किसने वोट दिया, और अगर ये बात निकल के बाहर आ गई तो मेरा ही नाम खराब होगा। मुझे ही कहेंगे कि यही वोट दिलाने गया था, बड़ा समझदार था और ऐसा वोट दिया कि हरा ही दिया। मेरे दिमाग में बहुत सारी बात चल रही थी, मुझे उतना कुछ पता था नहीं कि किस टाइप का वोट था। और एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि वो एक सांसद ही का वोट था, उतना बड़ा इफेक्ट पड़ता भी नहीं। बट मैं उस टाइम नया था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बहुत सोच रहा था, ओवर थिंक कर रहा था। और मेरी दादी जब जैसे बोल रही थी ना भाई, मैं क्या बताऊँ, ऐसे कह रही हैं कि अब हमारी भाषा में उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। और वो ऐसे कह रही हैं कि मैंने जो वोट दिया है ना, उसी वोट से वो जीतेगा। मेरे नाती ने मुझे वोट दिलाया, मेरे पोते ने मुझे वोट दिलाया है, आज पहली बार मेरे को वोट दिलाया, वही पार्टी जीतेगी। अब मैं मन में कैसे मैं इतना सोच रहा हूँ कि अब इन्हें मैं कैसे बताऊँ कि मैंने जो वोट दिया है वो गलत वोट दिया है। आखिर में बातचीत हुई होती है, 1-2 दिन गुजर जाते हैं। इतनी जल्दी चुनाव रिजल्ट आता नहीं है, वो बहुत दिनों बाद आता है। आई थिंक 2-4 दिन में आ जाता है। बट अब मुझे क्या खबर, मैं यहाँ से नानी के यहाँ चला गया
और बाद में होता क्या है कि ना क्या मुझे पता चलता है कि इस पार्टी का ये बंदा हार गया और इस पार्टी का वो बंदा जीत गया। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने वोट से जीते, बट मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने जिसको वोट दिया था एक्चुअल में वो जीत गया और जिसको दादी वोट देने के लिए कही थी वो हार गया। अब मैं घर आया, अब बात बेचारा चल रहा था और ये हुआ कि जब मुझे बात विचार में पता चला कि बहुत ज़्यादा वोटों का अंतर है, तो मैं जैसे रिलैक्स हो गया और मैंने बोला कि हाँ, मैंने ही बाय मिस्टेकली इसको वोट दे दिया था। अब मेरे मुंह से ये सडनली निकल गया। भी द्वार पे निकला था, बहुत सारे लोग थे, तो वो सब तो भाई अब डांटने लगे मुझे। मतलब इतना क्रेज है हमारे उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आप लोग अगर पिछली वीडियो देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा, उत्तर प्रदेश में इतना पॉलिटिक्स का क्रेज़ है कि बस मेरे ये बोलने से कि बाय मिस्टेक कि मैंने एक सिंगल वोट दिया है और वो पर्सन हारा होगा कुछ 13,000 15,000 वोटों से, और मैंने सिर्फ सिंगल वोट मैंने बोला कि मैंने गलत वोट डाल दिया है, तो मुझे इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं लोग। मतलब प्रताड़ित इन द सेंस कि अच्छा डांट रहे हैं यार मेरी फैमिली के लोग कि ऐसे कैसे वोट दिया, तुझे पता नहीं था क्या, कैसे वोट देते हैं। मौका मुझे क्या पता था, मैं तो फर्स्ट टाइम वोट दे रहा हूँ। और मुझे बताया तो जाता अच्छे से साइन कि पहली बार मैं गया हूँ, फर्स्ट टाइम में तुमने बोल दिया और मैं गया वोट देने भाई। अब मुझे क्या पता, अब मैं उस टाइम तो मैंने बोल दिया, बट भाई अंदर से धक धक हो रहा था और अजीब सा मन हो गया। मैं घर गया, मैं सच बता रहा हूँ कि उस टाइम मैं डर गया था। सबसे बड़ी दिक्कत कि मेरी दादी बहुत चिल्लाती है और दादी को ये बात पता चल जाएगी तो वो मुझे अगले 5 सालों तक हर रोज़ बोलेंगी, अगर मैं जब भी उनके पास जाऊँगा, जब तक कि वो पार्टी जीत नहीं जाती है। मैं घर गया, चुपचाप खाना खाया, सो गया। मुझे क्या पता कि कुछ दादी को खबर नहीं हुई होगी। मुझे लगा चलो बाहर पता चले, इतना कौन ही बताने वाला है। अगली सुबह मॉर्निंग में मैं उठ के गया, लेट थोड़ा था, देख रहा हूँ द्वार पे कि दादी कुर्सी ला के बैठी है और मेरे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं और आराम से धूप सेक रहे हैं। एक गर्मी में धूप सेक रहे हैं, मतलब अलग ही चल रहा है इनका सिस्टम। मैं गया, चुपचाप बैठा, ब्रश वगैरह करके। दादी कह रही हैं कि किसको वोट दिया था। भाई इतना सुनते मुझे इतनी तेज हंसी आई, वापस से इतनी तेज हंसी आई, मैं ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने हंस दिया। मेरे बड़े पापा डांट रहे हैं कि पूछा जा रहा है तो हंस रहा है, यहाँ पे यही मैनर है, यही दिल्ली से सीख के आया है। मौका मैं कैसे बताऊँ, दिल्ली से तो मैं बहुत कुछ सीख के आया हूँ, पर मैं यहाँ आप लोग को बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि दिल्ली की भाई लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है। अब दादी ने पूछा, मैंने बताया कि हाँ मैंने बाय मिस्टेकली ये वाला वोट डाल दिया था। भाई दादी जो शुरू हुई बोलना कि तूने ये कर दिया वो कर दिया, इतने वोट से हार गया वो, अगर हम लोग वोट दे दिए होते तो जीत गया होता, मेरे वोट से जीतता। भाई इतना ज़्यादा बोल रही थी कि मुझे भाई बुरी लगी बात। मैं उस टाइम गुस्सा होकर चला गया, मतलब मार्केट चला गया। उसके बाद मैं शाम वगैरह में आया सीधा, क्योंकि वहीं मार्केट इतना बड़ा था कि वहीं घूमते घूमते शाम हो जाएगी। सुबह का निकला ऑलमोस्ट दोपहर 3-4 बज गया था। घर वाले भी मतलब ये हो गया था कि क्या है कहाँ नहीं है, क्योंकि फ़ोन वगैरह था नहीं उस टाइम, साइकिल लेके निकला हुआ था। शाम में आया तो मुझे समझाया गया कि ऐसे नहीं करते हैं, ऐसा क्यों किया तूने, वो पूछ लेना चाहिए था वहीं पे। मौका मैं कैसे पूछता। एक तो पहली बात तो भाई मेरे को ये लगा ना कि उस टाइम मेरे को ये लग रहा था कि मैं वोट देने जा रहा हूँ ना तो एक फ़ेक वोट हुआ, क्योंकि ये तो दादी का वोट हुआ, मैंने तो फेक वोट डाल दिया इनडायरेक्टली। ये तो वोट चोरी का मामला हो गया ना कि दादी वोट देना किसी और को चाहती थी, बट मैंने उनका वोट किसी और को दे दिया। ये तो मैंने इनडायरेक्टली वोट चोरी कर लिया। भाई अब मुझे इतना समझाया भाई मैंने हाथ जोड़ लिया कि देखो आइंदा मुझे ऐसे भेजना मत वोट देने। अब मैं जब 18 साल का हो जाऊँगा, मेरा जब वोटर ID कार्ड बन जाएगा तभी मैं वोट देने जाऊँगा। ऐसी घंटे की सरकार नहीं मुझे नहीं बनवानी। काहे का वोट चोरी, ये तो मतलब इतना पॉलिटिक्स घुसा पड़ा है ना हमारे उत्तर प्रदेश में कि बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था। और सच बता रहा हूँ वो दिन मैं आज भी भूल नहीं पाता। आज ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके होंगे और अगेन मैं बता रहा हूँ कि चुनाव आने वाला है। पता नहीं कौन सा चुनाव आने वाला है, तो पर आने वाला है भाई। मुझे इतना याद पड़ता है जब मैं न्यूज़ देखता हूँ ना कि मैं सोचता हूँ यार वो भी क्या दिन थे। उस टाइम तो बुरा लगा था, बट अब सोचता हूँ थोड़ी हंसी आती है और खिलखिला जाती है फैमिली वगैरह में अगर मैं शेयर करता हूँ तो बस मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये स्टोरी। और यार ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं, ये तो अभी एक फर्स्ट किस्सा है। ऐसे किस्से सुना दूंगा कि मतलब क्या ही बताऊँ, मैं हंसते हंसते लौट जाता हूँ। ये इस टाइम लगता है कि नॉर्मल है, उस टाइम तो भाई सीरियस वाला मैटर लगता है। जब ये चीज़ हुई रहती है ना तब लगता है डर बिल्कुल कि यार ये कैसे हो गया, ये हो जाएगा, ऐसे लोग डांटेंगे। बट अब उसको बीतते हुए 5-6 साल हो गए तो अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता।
हाँ, बट जब भी वोटिंग आती है मुझे ये चीज़ बहुत याद आती है कि हाँ, मैंने वोट चोरी किया था। इस टाइम ये लेटेस्ट में न्यूज़ चल रहा है वोट चोरी, वोट चोरी। मैं सच में मुझे पहला वोट चोरी से यही शब्द, यही स्टोरी याद पड़ा कि हाँ, मैंने भी एक वोट चोरी ही किया एक तरह से इनडायरेक्टली, क्योंकि वोट देना था किसी और को, मन किसी और को वोट देना था, बट मैंने इनडायरेक्टली या ज़बरदस्ती या भुलवा कर दूसरे को वोट दिलवा दिया। तो ये भी एक वोट चोरी में ही आता है और मुझे ये चीज़ याद पड़ा तो मैंने सोचा कि शेयर किया जाए स्टोरी टाइम पे। और ऐसी बहुत सारी स्टोरी के साथ मिलूँगा यार तुम्हें। बाकी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, अरे सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। देखो मतलब इतनी मेरे दिमाग में चल रही है ना वोट चोरी का, क्योंकि मैं वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ। तो आप लोग अगर सही दिमाग से हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।